ये घटना 5वीं शताब्दी में महात्मा गौतम बुद्ध के समय की है। श्याम नाम का एक धनी व्यापारी था। धनीपुर नामक स्थान पर रहते थे। श्याम का तांबे के बर्तनों का व्यवसाय था। उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। कुछ ही दिनों में उसका सारा कारोबार खत्म हो गया और शाही खजाने को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। वह अपने दिन बड़े दुख में व्यतीत कर रहा था। उस समय वह अपनी बुरी संगति के कारण शराब पीने और नशे में रहने लगा। इस कठिन समय में उनकी पत्नी अपने इकलौते बेटे को साथ लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। श्याम की जिंदगी में धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। मानसिक पीड़ा को सहन करने में असमर्थ श्याम ने फैसला किया कि वह आत्महत्या कर लेगा। एक रात वो घर से निकल गया और पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां पहाड़ी से नीचे नदी बहती थी। उसने निश्चय किया कि वह इसी पहाड़ी से नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगा। वो जोर जोर से रो रहा था, पुरानी यादें याद कर रहा था और धीरे धीरे पहाड़ी के अंत की ओर बढ़ रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध एक दूर गांव से आश्रम लौट रहे थे। उस पहाड़ी पर एक जंगल के रास्ते से उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। जब बुद्ध ने रोने की आवाज सुनी तो वे रुक गए। रात के हल्के अंधेरे में उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी के किनारे खड़ा हाथ हिला रहा है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस आदमी के पास दौड़े, उसे रोका और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? श्याम ने कहा, मैं जीना नहीं चाहता। मेरा जीवन अंधकार से भरा है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। बुद्ध ने शांति से कहा, अपने आप को खत्म करने से पहले मेरे 2 छोटे प्रश्नों का उत्तर दो। श्याम ने कहा, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? महात्मा ने पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? श्याम रोते हुए बैठ गए और कहा, मेरे जीवन में सुख का एक भी पल नहीं आया। मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया। अब मैं बहुत सारे पैसों का कर्जदार हो गया हूं। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा जीवन अब अंधकार से भर गया है। मैं इस दुख में नहीं रहना चाहता। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अब तुम्हारे जीवन में दुख और अंधकार है, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके जीवन में पहले भी सुख, शांति और रोशनी थी? श्याम ने कहा, सच कहूं तो मेरे पास बहुत पैसा हुआ करता था, तो मैं खुश था। मेरे साथ परिवार और दोस्त थे। मुझे एक राजा की तरह महसूस हुआ। मैं जो चाहता था उसका आनंद ले सकता था। बुद्ध ने कहा, हे मित्र, तुम नहीं जानते कि जीवन का सर्वोत्तम सुख क्या है। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी खुशी दूंगा, फिर तुम्हें पहले से कई गुना अधिक धन मिलेगा। श्याम को महात्मा गौतम बुद्ध के शब्दों में आशा की रोशनी मिली। उसने बुद्ध से पूछा, परंतु संसार में सर्वोत्तम सुख कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, अब तुम घर वापस जाओ। कल सुबह आश्रम आ जाना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर्वोत्तम सुख क्या है। तब श्याम ने रोना बंद किया और घर लौट आए, जबकि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट आए। अगली सुबह श्याम बुद्ध के आश्रम में गए और बुद्ध को एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे पाया। सामने 4 शिष्य बैठे थे। बीच की सीट खाली थी। बुद्ध ने कहा, श्याम, तुम बीच में बैठो। वो बुद्ध को प्रणाम करके बीच के आसन पर बैठ गया। बुद्ध ने कहा, पहले मैं तुम्हें अपने 4 प्रिय शिष्यों का परिचय करा दूं। आपके पूर्व दिशा में जो बैठा है वो मनोज है। जब वो जवान था तो एक योद्धा के रूप में युद्ध में गया। युद्ध में उन्होंने अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया। श्याम ने उस पर ध्यान दिया। मनोज के 2 पैर और एक हाथ नहीं थे, बल्कि एक ही हाथ था। बुद्ध ने कहा, अच्छा श्याम, क्या तुम मुझे सच बताओगे? क्या आप शारीरिक रूप से मनोज से अधिक खुश हैं या उससे अधिक परेशानी में हैं? श्याम ने कहा, बुद्ध, मैं शारीरिक रूप से मनोज से 100 गुना बेहतर और खुश हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब जो तुम्हारी कमर की तरफ बैठा है उसका नाम प्रेम है। उसने अपने माता पिता को देखा है। उसकी आंखों के सामने 2 बच्चे और उसकी पत्नी एक लाइलाज बीमारी के कारण मर जाते हैं। प्रेम परिवार में बिल्कुल अकेले हैं। श्याम, तुम प्रेम से कितने बेहतर हो? श्याम कुछ देर चुप हो गए और बोले, मेरे पिता, माता, पत्नी और पुत्र अभी भी जीवित हैं। शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वे मेरे कार्यों और व्यवहार से असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अब भी मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। प्रेम के इस अकेलेपन से 1000 गुना बेहतर हूं मैं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारे उत्तर की ओर जो व्यक्ति बैठा है वह अमित है। वह तुमसे 10 गुना अमीर व्यापारी था।
अपनी मध्य आयु में उन्होंने लालच और वासना के कारण अपनी सारी संपत्ति खो दी और अंततः सड़कों पर भीख मांगी। उसे लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है। अब जब वो लगभग बूढ़े हो चुके हैं तो अपनी गलतियों को सुधार के बिजनेस को फिर से खड़ा करना उनके लिए संभव नहीं है। श्याम, क्या तुम अमित से भी बदतर स्थिति में हो? श्याम ने फिर सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अब उदाहरण देकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी। मेरे पास अभी भी खुद को सुधारने और व्यवसाय में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए काफी समय है। 4 शिष्य और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, श्याम, अगर तुम इन चारों से पूछो कि तुम कैसे हो, उनमें से प्रत्येक आपको एक ही उत्तर देगा, मैं अब पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। श्याम, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही रात के बाद दिन आएगा। परिवर्तन ही इस संसार का शाश्वत सत्य है। पहाड़ों से सीखो। देखें कि पहाड़ कैसे धूप और तूफान को सहन करते हैं और वसंत की नर्म रात और बारिश का आनंद लेते हैं। हमें ऐसा बनना है कि हम अत्यधिक सुख में भी खुश न रहें। हम अत्यधिक दुख में भी दुखी नहीं होंगे। हमारी भावनाएं और मन स्थिर होना चाहिए। स्वयं का विश्लेषण करें। पता लगाएं कि आपके पिछले कार्यों में क्या गलत था और उन गलतियों को सुधारें। चिंता मत करो। खुद पर और अपनी जरूरतों पर नियंत्रण रखें। आपके पास अभी भी घूमने के लिए बहुत समय है। आपके परोपकारी स्वभाव के कारण आपके प्रियजन वापस आ जाएंगे। और अच्छा व्यवहार। दरअसल हम खुद नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। हम इस जीवन में अपनी कल्पनाओं और जरूरतों के बीच भ्रमित रहते हैं। यदि वो पूरी ना हो तो हम दुखी होते हैं और दिन रात चिंता करते हैं। एक और जटिल विकार जो हमें है वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। यदि उसके पास 100 हाथ जमीन है तो मेरे पास 80 हाथ जमीन क्यों होनी चाहिए? यदि उसके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास 90 रुपए क्यों होने चाहिए? दूसरों से अपनी तुलना करके हम अपने दिमाग में जटिल संख्याएं बनाते हैं और उस भ्रामक कल्पना के पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इसे हासिल कर सके तो हमें खुशी होगी। अगर यह हासिल भी हो जाए तो नई तुलनाएं सामने आ जाती हैं। दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। सारी जिंदगी दौड़ने के बाद हम जिंदगी के आखिरी दिन पर आते हैं और पाते हैं कि समय खत्म होता जा रहा है। असली खुशी तो नजर ही नहीं आती। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें। यदि आपको तुलना ही करनी है तो अपनी तुलना उन लोगों से करें जिनकी समस्या समान है। पल भर में समस्या का समाधान हो जाएगा। खुशी न तो हमारे बाहर है और न ही हमारे अंदर। खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सोच से पैदा करते हैं। आप कितने खुश हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सोच कितनी सही है। देखो, कुछ लोग रात को पेड़ों के नीचे सुख से सोते हैं और कुछ लोग महल में सोने के सोफे पर लेटने पर भी सुख नहीं पाते। उन्हें नींद नहीं आती। तो आप तय करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है। और अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को इच्छा से मुक्त करना चाहते हैं, खुद को आसक्ति से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास है वो बहुत बड़ा लगने लगेगा। जीवन के सत्य की खोज करो। आप हमेशा खुश रहेंगे। श्याम महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। जिंदगी जीने का स्वाद उसे पहली बार महसूस हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैंने यही समझा है कि खुशी का मतलब सिर्फ पैसा, परिवार, इच्छाएं और कामुकता है। मैं अंधा था। मुझे समझ नहीं आया कि असली खुशी क्या है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। आज आपने मुझे ये बात आसानी से समझा दी। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लो। आज से मैं एक नया जीवन बसाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपने क्या सीखा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए हमेशा सकारात्मक प्रेरक वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।